देश का एक राज्य बिहार, जहां इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इस चुनाव को लेकर सभी पार्टियां बिहार में अपनी ताकत झोंकने को तैयार हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में उस समय हाहाकार मच गया जब बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की हत्या हो गई। चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार में गृह राज्य मंत्री के भांजे की हत्या क्यों हुई है। इसके अलावा जानेंगे कि आखिर मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की हत्या करने वाला कौन है। चलिए इस वीडियो में एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं। दरअसल बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के दो भांजे, जिनमें से एक का नाम जयजीत और दूसरे का नाम विश्वजीत है। दोनों भाइयों के बीच गुरुवार की सुबह सप्लाई का पानी भरने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। इस मामूली विवाद में दोनों भाइयों के बीच 4 राउंड की फायरिंग हुई। इस गोलीबारी में विश्वजीत की मौत हो गई, जबकि जयजीत गंभीर रूप से घायल हो गया। इस गोलीबारी में केंद्रीय मंत्री की चचेरी बहन को भी गोली लग गई। वहीं हिना देवी को बीच बचाव करने में गोली लगी है। गोलीबारी में घायल लोगों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस जांच करने में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों से फुटेज को खंगालने में लगी हुई है। गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद परबत्ता थाने की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। घटना की जानकारी मिलते आईजी विवेक कुमार ने नवगछिया की एपी को हालात का जायजा लेने का निर्देश दिया। एफएसएल की टीम भी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना पर चश्मदीद ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच पानी भरने को लेकर तू मैं हुई थी, जिसके बाद इन लोगों में कहासुनी हो गई। सुनिए आगे चश्मदीद ने क्या बताया। अभी बाहर थे वो कुछ जानकारी दूसरे के करने पर सुबह हम 8 बजे गाँव पहुँचे। पंचायत में थे नहीं, पंचायत पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे रॉयल फैमिली है मेरे गाँव में, बहुत बढ़िया फैमिली है। भाई में कुछ नल के लेके विवाद हुआ, वो तो जानकारी मिला दूसरे से, मतलब सही जानकारी तो मिला नहीं है। भाई में नल के लेके पानी नहीं लेके कुछ विवाद हुआ था, आपसे मतभेद झगड़ा हुआ। झगड़ा भी कन्वर्ट हो गया, दोनों में मारपीट हुआ है, गोली चला है। अब कैसे चला कोई विशेष जानकारी अभी हमको नहीं है, वो पंचायत हम गए नहीं है। ठीक है। इस घटना पर नवगछिया की एपी प्रेरणा कुमार ने बताया कि सुबह पुलिस को सूचना मिली कि जगतपुर में 2 भाइयों ने एक दूसरे पर गोली चला दी है, जिसके बाद परबत्ता के एसएचओ मौके पर पहुंचे। जिनको गोली लगी थी उनको अस्पताल ले जाया गया। सूचना पर एसडीपीओ भी अस्पताल पहुंचे, एसएचओ भी अस्पताल में थे। एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सुनिए एपी प्रेरणा कुमार ने आगे क्या कहा। देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में 2 भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं, वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। देखिए, हम लोग बिल्कुल त्वरित एक्शन लिया गया है। एसएचओ और भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे। बयान हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जैसा बयान आएगा उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल इस घटना के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि झगड़े की असल वजह क्या थी। पुलिस हर एक पहलू पर गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी है। इसके साथ ही वो ये भी जांच कर रही है कि गोलीबारी में कौन कौन शामिल था। इस घटना से पूरे गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोग डरे हुए हैं और अपने घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे गाँव में सुरक्षा कड़ी कर दी है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले में कार्रवाई पूरी कर लेती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।